पॉलिनेशन बचा होता। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा? हाँ तो बाई न्यूक्लिएट नहीं वो आंसर गलत हो गया होगा सवाल। टेट्राप्लॉइड पे -1 मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहा था नहीं बाई न्यूक्लिएट पहला ऑप्शन था, वो मैंने करा। नहीं था, नहीं वो आपको मिल जाएगा, वो तो क्वेश्चन सही है, आंसर गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए एक हेडिंग डालते हैं, पॉलिनेशन। ऐसा मैंने कहा नहीं, पूरा हो गया था, वो बीच में थोड़ी जगह छोटी थी, पूरा कर दिया था, वो हो गया था, वो हो गया था जी, आपने वहीं लिख लिया होगा जी। चलिए आप पॉलिनेशन क्या है भाई, पॉलिनेशन की एक डेफिनेशन देते हैं। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from stamen from anther to stigma। ट्रांसफर ऑफ pollen grain, आप एक लाइन तो लिख ही लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, और एंथर से स्टिग्मा तक ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। एंड और लिखे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, सुनिए लाइन लिखी है कि फॉर द जो है सक्सेसफुल फॉर द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड, राइट ना। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि ये जो है क्या हो कि पॉलिनेशन हो जाए, राइट ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये था। अब पॉलिनेशन के 3 टाइप्स हैं, राइट ना। 3 टाइप्स क्या होते? 2 ही हैं। एक बीच की सिचुएशन डेवलप हो गई और उसे तो आप लिखे कि पॉलिनेशन इज़ ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, पॉलिनेशन इज़ ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, पॉलिनेशन इज़ ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। और पॉलिनेशन 3 तरह का होता है, मैं लिखूँगा, आप अभी लिखिएगा नहीं। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है, और इस फ्लावर में देखिए ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, और ये स्टेमन है, और ये इसका कार्पेल है, राइट ना, ये कार्पेल है। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल कहा जाएगा। तो ये बाइसेक्सुअल है। दूसरा एक प्लांट और है, और ये इसका फ्लावर है, और सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड देयर इज़ ओनली स्टेमन, सिर्फ स्टेमन है। इसी का दूसरा प्लांट है, इसी का दूसरा प्लांट है, और ये इसके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड देयर इज़ ओनली गाइनीशियम। तो आप कहोगे ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, राइट ना। अब आप पॉलिनेशन 2 तरह का था ना। पहला लिखिए, पहला लिखिए कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, transfer of pollen grain from anther, from anther, transfer of pollen grain from
एंड थर्ड टू स्टिग्मा ऑफ इट्स ओन फ्लावर, टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर लिखिएगा, सॉरी, टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, कह रहे हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज तो ट्रांसफर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या इसी को ऑटोगैमी कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड ऑटोगैमी, तो इसे ऑटोगैमी कहा जाता है, राइट ना, तो ये ऑटोगैमी कहा जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोगैमी, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्या ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मैंने सेम प्लांट नहीं कहा है, सेम फ्लावर कहा है, राइट ना, सेम फ्लावर कहा है। मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट ये होता, एक प्लांट ये होता और इसका ये है इसका मेल फ्लावर, ये है इसका मेल फ्लावर, सॉरी, ये इसका मेल फ्लावर है और ये है इसका फीमेल फ्लावर, ये इसका फीमेल फ्लावर, यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ तक आ जाता, तब आप क्या कहते हैं, सेम प्लांट कहते, सेम फ्लावर ना कहते ना। मैंने अभी सेम प्लांट नहीं कहा है, क्या कहा है, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। तो एक शर्त हमें बताइए कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि द फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, राइट ना। तो आप लिखते, आप लिखें कि फॉर ऑटोगैमी the flower must be, for autogamy the flower must be bisexual, the flower must be bisexual, bisexual का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में हों, the flower must be bisexual, और बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो है बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ये वाले केस में भी नहीं हो सकता, ये वाले भी केस में। और लिखे वेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर, वेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर, वेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। और ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से भाई, और ये देखिए एक फ्लावर है, ये इसके सेपल्स हैं, ये इसके पेटल्स हैं, ये इसका स्टेमन है और ये इसका कार्पेल है। ये फ्लावर ओपन है, सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लावर कैसा है, ओपन, तो सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और एक दूसरा फ्लावर ये है मेरे पास, ये इसका कार्पेल है, ये इसका कार्पेल है, ये इसके स्टेमन्स हैं, ये इसके जो है पेटल्स हैं, और पेटल्स इसको यूं कवर कर लेते हैं। तो इसका मतलब द फ्लावर इज क्लोज्ड। ये वाला फ्लावर कैसा कहा जाएगा, क्लोज्ड, और ये वाला क्लोज्ड है, ये वाला ओपन है, ये वाला ओपन है। ये वाला कहा जाता है क्लीस्टोगैमस, और क्लीस्टोगैमस कहा जाता है, और ये वाला कहा जाता है चैस्मोगैमस है, और ये चैस्मोगैमस है। तो ये वाला चैस्मोगैमस कहा जाता है, राइट ना। तो दिस इज़ चैस्मोगैमस। तो चैस्मोगैमस कहा जाता है, ओपन है, क्लोज्ड है, और ये है, आप ये समझ लें। एक बात है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ये इसमें भी क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक बात है, हो सकता है जब तक सेल्फ पॉलिनेशन की तैयारी चल रही हो तब तक कोई इंसेक्ट आवे पॉलिनेट करके चला जाए। तो यहाँ चैस्मोगैमस फ्लावर, तो आपने लिखा कि वेयर द फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं। कौन कौन से भाई बोलिए,
चैस्मोगैमस और क्या क्लास, तो आप डैश लग करके लिख लेते, लाइन कोई नंबर ना डालिएगा, लिखे चैस्मोगैमस फ्लावर्स, चैस्मोगैमस फ्लावर्स, चैस्मोगैमस फ्लावर्स, चैस्मोगैमस फ्लावर्स वेयर, ये चैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, और लिखे वेयर, और क्या सिचुएशन, वेयर, वेयर ऑल द, वेयर, और लिखेगा कि वेयर सेल्फ पॉलिनेशन इज़ वेरी कॉमन, सेल्फ पॉलिनेशन इज़ वेरी कॉमन, सेल्फ पॉलिनेशन इज़ वेरी कॉमन, but chance of cross pollination is also there, but the chance of cross pollination is also there, chance of cross pollination is also there, और क्रॉस पॉलिनेशन के चांस हैं वहाँ पे, बोलिए, और चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज़ ऑल्सो देयर, और वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है। ओके, और एग्जाम्पल बता देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना रोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना रोज़, और आप लिख लेते हैं मस्टर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड, और मस्टर्ड में भी, चाइना रोज़ में भी, और किस में, मस्टर्ड में, चाइना रोज़ में, और इस सब में एक बात है। अब जरा दूसरा लिखते, क्लैस्टोगैमस फ्लावर, क्लैस्टोगैमस फ्लावर, क्या क्या और क्लैस्टोगैमस फ्लावर, आप लिखे क्लैस्टोगैमस फ्लावर, आप वेयर, वेयर ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, only self pollination and no chance of, only self pollination and no chance of, and no chance of, और क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, और नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल बताइए, और एग्ज़ाम्पल बताइए, और लिखे कि लेग्यूम्स, लिखे लेग्यूम्स यानी पी प्लांट है, इसके अलावा बीन है, इसके अलावा ग्राम है, यानी जितनी दालें हैं सब में, जितनी दालें हैं, और क्लैस्टोगैमस, लौकी का फ्लावर तो हमें एकदम ओपन दिखा था, पूरा ओपन था, राइट ना, कुकुरबिट्स किसमें, लौकी ही तो है, तो उसका फ्लावर तो एकदम ओपन दिखा था, लिखे, तो ये है क्लैस्टोगैमस। एक बात बताइए, कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें श्योर है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्लैस्टोगैमस पी प्लांट। आगे अगला चैप्टर जब मैं आज ही शुरू करूँगा मेंडल का, तो आपसे पूछूंगा वाई मेंडल हैज़ सेलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था। दिस इज़ ए श्योरिटी दैट देयर विल बी सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ कोई चांस नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाएं, और इस तरह से फिर मैं आगे लाइन लिखूँगा कि सो द प्योर लाइन इज़ मेंटेन्ड, प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए, और ये था। तो ये क्लैस्टोगैमस, लेकिन आपको एक लाइन और चेंज करना होगा, और लिखे इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमेलाइना, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमेलाइना, और वायला, वायला, कॉमा ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस एक्सेट्रा, कैमेलाइना, वायला और क्या, ऑक्सैलिस, ये कुछ प्लांट्स हैं। इन सम प्लांट्स द क्लैस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस बोथ flowers are present, the clastogamus and chasmogamus both flowers are present
बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट, और दोनों तो बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट, दोनों फ्लावर्स पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से, क्लैस्टोगैमस और चेस्मोगैमस, दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो आप इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे याद रखेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं जिसमें क्लोज्ड एंड ओपन दोनों तरह के फ्लावर एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं। ओके और ये तो एक हो गया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, एक हो गया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन में भी 3 ऑप्शंस हो गए, या तो फ्लावर ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, हो सकता है दोनों तरह के हों। 3 प्लांट्स तो कम से कम हम जानते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, लेकिन देयर इज़ ए चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन चेस्मोगैमस। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक क्लैस्टोगैमस फ्लावर का प्लांट है एंड द सेल्फ पॉलिनेशन इज फेल्ड, कैसे फेल हो गया? आपको एक जगह मैंने लिखाया है कि जिस समय पॉलन ग्रेन मैच्योर हो उसी समय स्टिग्मा मैच्योर हो, सिंक्रोनाइजेशन और साइमल्टेन। कभी पता चला स्टिग्मा मैच्योर है, पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं है, पॉलन ग्रेन मैच्योर है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो पता चला कि पॉलिनेशन नहीं होगा और क्रॉस पॉलिनेशन की कोई उम्मीद नहीं यहाँ पे। तो मैं ये कह दूँ कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन फेल कर जाए तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं आप पे? दिस इज़ अबाउट द, और किसके बारे में? क्लैस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में, राइट ना, क्लैस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में। आपने पहला लिखा था और सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा लिखे, आप लिखे इफ द pollen grain from anther of a flower from anther of a flower pollen grain from anther of a flower are transferred to stigma of another plant। ध्यान रखिएगा, another flower नहीं कहा मैंने, क्या कहा है? another plant। इसका मतलब ये जो मैंने बनाया था, ना तो ये केस हो सकता है, ना ये केस हो सकता है, ये हो सकता है, मेल अलग फीमेल अलग। तो कह रहे हैं कि जो है और क्या, ऑन द अदर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को। तो कॉल्ड क्या कहते हैं उसे? कॉल्ड क्या है? कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन या इसी को जीनोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी कहते हैं। और डैश करके आप इसमें लिखिएगा एंड इट मे टेक प्लेस in unisexual and bisexual flowers both, आप कहोगे कैसे? अभी चेस्मोगैमस में बात तो हुई। इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोथ, दोनों में हो सकता है, लेकिन एक बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में तो यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय ही नहीं है। बोलिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है यूनिसेक्सुअल में, और ये था। चलिए थोड़ा और बात को बढ़ाइए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन और बढ़ाइए, और ये हम इस पे बात करेंगे जीनोगैमी पे, एक अलग से जो है शॉर्ट नोट लिखेंगे अभी, राइट ना। लेकिन तीसरा पॉइंट लिखते हैं। और अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा आपने, पपाया लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिख लें? पपाया लिख लें इसका एग्जाम्पल। ओके, चलिए एक और तीसरा लिखे। ये वाली सिचुएशन पे क्या लिखोगे इसके बारे में?
मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम। यहाँ मैंने कहा था सेम फ्लावर, यहाँ कहा डिफरेंट प्लांट, अब कह रहा हूँ डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। दिस इज कॉल्ड एज जिटानोगैमी। दिस इज कॉल्ड जिटानोगैमी। तो आप लिखे कि आप लिखे pollen grain of a flower, pollen grain of a flower transferred to another flower, pollen grain of a flower transferred to another flower दूसरे फ्लावर को ट्रांसफ़र हो जाए। और आप लिखे ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट को, ऑफ सेम प्लांट। तो कहीं आप डिफरेंट फ्लावर कहते हैं, कहीं डिफरेंट प्लांट कहते हैं, कहीं सेम प्लांट कहते हैं, कहीं सेम फ्लावर कहते हैं। शब्दों पे ध्यान रहेगा ना? yes. और शब्दों पे तो आप कहोगे कि कॉल्ड जिटानोगैमी, कॉल्ड जिटानोगैमी, और इसको कहते क्या हैं? जिटानोगैमी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते मेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़। मेज़, आपने मेज़ का प्लांट देखा है? वो टॉप पे बिल्कुल फ्लावर मेल होता है और वो जो हेयर्स जैसे निकले रहते हैं वो फीमेल फ्लावर। तो इसका मतलब ये होता है कि मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के और फीमेल फ्लावर लेकिन ऑफ द सेम प्लांट, तो देन इट इज़ कॉल्ड, और ये जिटानोगैमी। जिटानोगैमी। पहले आप एक रिमार्क लिखते हैं। एक फ़ोन उठा लें प्लीज़। रिमार्क लिखा रहे थे ना आप? पहले तो एक रिमार्क, ये एक पॉइंट है, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जब कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ तक ले जाने के लिए एक एजेंसी चाहिए, कोई ना कोई एक ले जाने के लिए चाहिए, राइट ना? एजेंसी चाहिए। तो आप लिखे इन क्रॉस पॉलिनेशन, in cross pollination there must be, in cross pollination there must be, in cross pollination there must be, there must be, और क्या होना चाहिए? there must be an agency, an agency, an agency, और involved, एन एजेंसी इन्वॉल्व, एजेंसी इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट ना? अब दूसरा रिमार्क जो मेनली मैं लिखाना चाह रहा था, एक बात बताइए, आप इस वाले केस को जिटानोगैमी को कहोगे क्या? देखिए प्लांट तो सेम है, प्लांट तो क्या है? सेम है। तो मुझे लगा कि आप कहोगे सेल्फ पॉलिनेशन, बोलिए, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक लाने में एजेंसी इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे क्रॉस पॉलिनेशन। बोलिए भाई, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक लाने में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट ना? तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, राइट ना? तो क्रॉस पॉलिनेशन ड्यू टू एजेंसी की वजह से। तो आप एक लाइन लिखते, एक लाइन और लिखे, एक रिमार्क और लिखे कि लिखेगा ड्यू टू, और ड्यू टू एजेंसी इन्वॉल्व इन जिटानोगैमी, ड्यू टू एजेंसी इन्वॉल्व इन जिटानोगैमी हैं। आप लिखे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजेंसी इन जिटानोगैमी, इन जिटानोगैमी, जिटानोगैमी, due to involvement of agency in jitanogamy, it is ecologically called, it is ecologically called cross pollination, it is ecologically called cross pollination, ecologically called cross pollination, ecologically क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन,
क्रॉस पॉलिनेशन बट लेकिन जेनेटिकली कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जेनेटिकली, क्योंकि सेम प्लांट होने की वजह से क्या कहा गया, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन एजेंसी इन्वॉल्व होने की वजह से हमें दिखता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, राइट ना। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जिटानोगैमी इज कॉल्ड इकोलॉजिकली, तो क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली ये सेल्फ। अच्छा, दोनों के बीच का लग भी रहा है कि सेम फ्लावर नहीं है तो देन इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन डिफरेंट प्लांट नहीं है इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, राइट ना। तो दैट्स इट। और आगे तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करिए कि अब हम जीनोगैमी पे एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, राइट ना। व्हाट इज़ जीनोगैमी? जीनोगैमी में जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी शर्तें क्या हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, राइट ना। तो जीनोगैमी एक हेडिंग डालते और इस पर एक शॉर्ट नोट लिखेंगे और लिखेंगे कि, और लिखिएगा कि इट टेक्स प्लेस बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, इट टेक्स प्लेस बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, और ये एक एक्सटर्नल एजेंसी के ज़रिए होता है, राइट ना। इट टेक्स प्लेस बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी के ज़रिए होता है, क्लियर है। तो एक्सटर्नल एजेंसी के ज़रिए होता है, वेयर और वेयर डैश करके पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके लिख लेते हैं, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पहला लिखिएगा कि द एजेंसी में बी बायोलॉजिकल, और एजेंसी में बी बायोलॉजिकल, एजेंसी में बी बायोलॉजिकल और एबायोटिक, यानी बायोलॉजिकल भी हो सकती है और नॉन बायोलॉजिकल हो सकती है, राइट ना। और लेकिन एक बात बतानी होगी आपको, ज़्यादातर कौन सी होती है, बायोलॉजिकल या एबायोटिक। तो आप लिखिएगा वेयर बायोलॉजिकल एजेंसीज आर मोर प्रीडोमिनेंट, वेयर बायोलॉजिकल एजेंसीज आर मोर प्रीडोमिनेंट। दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल और क्या, दैट इज़ एबायोटिक, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा करता है, बायोलॉजिकल एजेंसीज आर मोर प्रीडोमिनेंट। दूसरा पॉइंट लिखते एबायोटिक एजेंसीज कौन कौन सी हैं, तो आप लिखे द एबायोटिक एजेंसीज आर विंड एंड वाटर, एबायोटिक एजेंसीज आर विंड एंड वाटर। और एबायोटिक एजेंसीज क्या हैं, एबायोटिक एजेंसीज आर विंड एंड वाटर। तो एबायोटिक एजेंसीज जो हैं वो विंड और वाटर, तो विंड है और क्या, वाटर, दोनों एबायोटिक एजेंसीज हैं, ओके। एक और पॉइंट आप वेयर कौन सा कॉमन है, वेयर विंड इज़ मोर प्रीडोमिनेंट, वेयर विंड इज़ मोर प्रीडोमिनेंट, और विंड ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, और विंड इज़ मोर प्रीडोमिनेंट है। और तीसरा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, बायोलॉजिकल एजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप लिखे बायोलॉजिकल एजेंसीज में बी इंसेक्ट्स, लाइक बटरफ्लाइज। अरे भाई, मधुमक्खियाँ किस में आती हैं, इंसेक्ट्स में, बटरफ्लाई भी किस में आता है, इंसेक्ट्स में। तो बीज बटरफ्लाइज एंड और लिख लेते बैट्स,
कॉमा एलिफेंट, एलिफेंट एक्सेट्रा, और बहुत सारे एलिफेंट एक्सेट्रा, राइट ना। तो एलिफेंट ज़रा आप आगे लिखते, लाइन चेंज करके लिख लेते कि आप लिखे कि इन लोटस अगली लाइन से, और डैश करके लिखे बाई एलिफेंट, इन लोटस बाई एलिफेंट। हाथी जब तालाब में पानी पीने जाता है तो कमल के फूल का पॉलिनेशन भी करके आता है, राइट ना। तो एलिफेंट और लोटस। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, इन और लिख लेते हैं कि इन क्या कहते हैं कि यूजीनिया, यूजीनिया, यूजीनिया जामुन है ये, यूजीनिया क्या, जामुन। तो लिख लेते हैं इन यूजीनिया, इन यूजीनिया। यूजीनिया में क्या होता है, डैश करके लिखेगा इन यूजीनिया, और लिखे बाई स्क्वेरल, गिलहरी करती है, बाई स्क्वेरल, और गिलहरी करती है, राइट ना। और आप लिख लेते इन फाइकस, इन फाइकस यानी ये जो अंजीर है और तमाम दूसरे प्लांट्स हैं, डैश करके लिख लेते इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें ये एनिमल्स करते हैं। अब आप एक लाइन लिख लेते हैं और लिखे कि इंसेक्ट्स दैट इज़ हनी बीज, insects that is honeybees, insects that is honeybees are insect that is honeybees are most common biological agencies, most common biological agencies, most common biological agencies, most कॉमन बायोलॉजिकल एजेंसीज। चलिए एक काम करते हैं और लिख लेते, लिखे विंड पॉलिनेशन, एक हेडिंग डालते हैं विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। और आप कह ही चुके हैं कि एबायोटिक एजेंसीज में सबसे कॉमन क्या है, विंड। तो लिख लेते हैं विंड पॉलिनेशन और डैश करके लिखिए विंड पॉलिनेशन में, और डैश करके और विंड पॉलिनेशन और डैश करके लिखे एग्ज़ाम्पल लिखिएगा, कोकोनट लिखिएगा, कॉमा करके लिखिएगा साइकस, कॉमा करके लिखिएगा पाइनस, पाइनस, और इसके अलावा लिखिएगा मोस्ट ऑफ ग्रासेस, ज़्यादातर ग्रासेस में, ज़्यादातर ग्रासेस में अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो वीट लिख सकता हूँ और राइस लिख सकता हूँ, और इन सब में पॉलिनेशन कैसा, और इन सब में पॉलिनेशन कैसा, दैट इज़ विंड पॉलिनेशन। ओके, तो दिस इज़ द विंड पॉलिनेशन, और ये होता है। तो शर्त है, कोकोनट मैंने पहले नंबर पे लिखा, जानते हैं क्यों? क्योंकि कोकोनट सी सोर्स पे पाया जाता है, सी बैंक्स पे। लोगों को अक्सर शंका होती है कि कोकोनट में विंड एयर पॉलिनेशन हो, सॉरी वाटर पॉलिनेशन होता होगा। नहीं, कोकोनट में कोकोनट का जो फ्रूट है वो पानी से तैरता हुआ दूर तक चला जाता है, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। लेकिन पॉलिनेशन, पानी की लहरें उतने ऊपर कहाँ जाएंगी पॉलिनेशन करने, नहीं। तो पॉलिनेशन किससे होता है, एयर से होता है। और अगली लाइन से लिखिएगा, इसी में लिखिएगा फॉर एयर पॉलिनेशन, फॉर एयर पॉलिनेशन, फॉर एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन की जो शर्तें हैं डैश लगाइएगा, ABC करके लिखिएगा एयर पॉलिनेशन के, और लिखे पहला पॉइंट लिखेगा इन फीमेल फ्लावर, इन फीमेल फ्लावर,
In female flower, usually one ovule is present. In female flower, usually one ovule is present. Usually one ovule is present. और क्या पाया जाता है? एक ओव्यूल पाया जाता है, राइट ना? यूजुअली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट. क्यों भाई? क्यों? बिकॉज most of the pollen grains are lost during transport. Most of the pollen grains are lost during transport. वे pollen grains से पहुँचते ही नहीं. pollen grains से पहुँचते ही नहीं. ओके? pollen most of the pollen grains are lost during transport. आप सोचिएगा कि पॉलन ग्रेन्स ढेर सारे पहुँचे ही नहीं, तो अगर ढेर सारे ओव्यूल होंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा? इसीलिए ऐसे फ्लावर में ओव्यूल कितना रहता है? एक रहता है, जिससे एक दो पहुँच जाए तो कम से कम सक्सेसफुल हो जाए पॉलिनेशन. ओके, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए. लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. बोलिए. लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कॉमा लाइटर, यानी हल्के होने चाहिए तभी तो हवा में उड़ेंगे. लाइटर और कॉमा करके लिखे नॉन स्टिकी होने चाहिए. नॉन स्टिकी होने चाहिए. ऐसा ना हो कि हवा के साथ कहीं चिपक जाए दीवार में, सड़क पे, दूसरी चीज़ों पे और वहाँ तक पहुँचे ही ना. तो कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए, राइट ना? नॉन स्टिकी होना चाहिए. और यह है ब्रैकेट में लिख लेते in hill areas large pollen grains in a large number of in hill areas large number of pollen grains in a large number of pollen grains large number of pollen grains large number of pollen grains in air during spring season. एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग कब होती है? स्प्रिंग सीज़न में. तो स्प्रिंग सीज़न में अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो एकदम साफ खुली आंखों से दिखता है कि सब पॉलन ग्रेन हवा में भरे हुए हैं, राइट ना? तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. और ये मैंने पिछले चैप्टर में कहा था, इसीलिए जिन लोगों को एलर्जी हो उन्हें स्प्रिंग सीज़न में पहाड़ी इलाके में नहीं जाना चाहिए, राइट ना? ये बात कही थी और ये था. चलिए आप तीसरा सी पॉइंट लिखते हैं. तीसरा सी पॉइंट लिखिए और सी पॉइंट लिखिएगा और लिखते और सी पॉइंट और लिखिएगा कि द स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड. द स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड. The stigma should be exposed and sticky. और sticky होना चाहिए. Stigma should be exposed and sticky. क्या मतलब है? क्या मतलब? कह रहे हैं कि वो स्टिकी होगा तो पॉलन ग्रेन वहाँ आके चिपक जाएगा. पॉलन ग्रेन वहाँ आके और एक्सपोज्ड का मतलब फ्लावर के बाहर निकली हो तो हवा से ये क्या हो जाए कि ये जिससे हवा से जो ये आवे पॉलन ग्रेन वो उस पर क्या हो जाए? चिपक जाए. क्लियर है ना? तो मैंने आपको 3 शर्तें गिनाई. अगर विंड पॉलिनेशन सक्सेसफुली कराना है तो पॉलन ग्रेन ढेर सारा बनाइए, लाइटर हो पॉलन ग्रेन और कैसा हो? नॉन स्टिकी हो, वो कहीं और ना चिपक जाए दीवार वगैरह पे, राइट ना? दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, फीमेल फ्लावर में एक ओव्यूल हो जिससे ज़्यादा पॉलन ग्रेन की ज़रूरत ना हो, वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं ज़्यादा. और तीसरी बात मैंने आपको बताया, जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा हो वो फ्लावर के बाहर निकला हो हवा में और स्टिकी हो, राइट ना? यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या कि नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, स्टिकी स्टिग्मा, और ये कभी कभी उल्टा हो जाता है, लोगों के मन में आ जाता है और ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ध्यान रहेगा ना ये कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है. और स्टिकी स्टिग्मा क्लियर है ना? तो ये पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन अगर कराना है तो इतनी सफलता होनी चाहिए. ओके,
दैट्स इट। और दूसरा पॉइंट, तीसरा आप एक और लिख लेते हैं कि आप लिखते कि यहाँ पे कि इंसेक्ट पॉलिनेशन और लिखते इंसेक्ट पॉलिनेशन और की कई शर्तें हैं। एक शर्त तो आपको याद होगी, पॉलिन किट का होना, वो चिपचिपी पॉलिन किट का होना येलोविश, ये मदद करता है कि इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो आप लिखते इंसेक्ट पॉलिनेशन डैश करके आप लिखिएगा कि आप लिखिएगा इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये तो पहले ही कह चुके हैं आप ना। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप वेयर यहाँ पे भी आप कुछ शर्तें गिना दीजिए, डैश करके पहला ABC करके कुछ शर्तें गिना दीजिए। क्या शर्त होनी चाहिए भाई? आप द पॉलन ग्रेन शुड हैव पॉलन किट। पॉलन ग्रेन के पास क्या होनी चाहिए? पॉलन किट होनी चाहिए। द पॉलन ग्रेन शुड हैव क्या? पॉलन किट, पहली शर्त है, बोलो भाई। पॉलन ग्रेन शुड हैव पॉलन किट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखते हैं आप, दूसरा पॉइंट लिखे और यह है द फ्लावर मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड कलर्ड। द फ्लावर मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड कलर्ड, मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड कलर्ड विद स्मेल, और स्मेल भी होनी चाहिए। अगर या तो सूंघ के आएगा या देख के आएगा। मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड कलर्ड विद स्मेल होनी चाहिए। तीसरी शर्त एक और है और वो ये है कि नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मस्ट बी। नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मस्ट बी, और नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मस्ट बी, नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मस्ट बी देयर, वहाँ होनी चाहिए, राइट ना। नेक्टर प्रोड्यूसिंग, क्योंकि हनी बीज तो नेक्टर ही लेने जाते हैं वहाँ तक, तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग होनी चाहिए। एक सवाल आपसे पिछले साल पूछा गया है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या होना चाहिए? एक ऑप्शन लिखा हुआ था नेक्टर प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, आप कहोगे नहीं, और लिखा हुआ था अट्रैक्टिव एंड स्मेलफुल होना चाहिए, गलत, राइट ना। विंड पॉलिनेशन के लिए ये ज़रूरत नहीं, क्लियर। तो दिस इज़ ये बात, ये शर्तें मैंने आपको गिनाया। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड में भी मैंने एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्लांट का लिखाया था, फाइकस, अंजीर का प्लांट, राइट ना। अंजीर का जो प्लांट होता है, अंजीर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये इस तरह का, इस पे फ्लावर्स और सीड्स और ये लगे रहते हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस यूँ क्लोज़ हो जाता है, और यहाँ एक छेद होता है, उसी से इंसेक्ट अंदर जाता है। अंदर जाके इंसेक्ट वहाँ कई फ़ायदे लेता है। एक तो न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन प्लांट के लिए पॉलिनेशन करता है, प्लांट के लिए, और तो और वहीं एग लेइंग भी होता है, एग लेइंग, और वहीं अपनी कॉलोनी बसा लेता है। इसीलिए जब कभी अंजीर खाओ तो बड़ा कुरकुरा लगता है ना, तो बड़ा क्रंची लगता है। अंजीर खाओ, ख़ासतौर से अंदर वाला पार्ट ज़्यादा क्रंची लगता है और बड़ा टेस्टी भी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स वहाँ इकट्ठा रहते हैं, और ये है तो बायोलॉजी में बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, बड़े चाव से। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, शहद सबने खाया है? सबने खाया। व्हाट इज शहद है क्या है? हाँ, वोमिट कर दिया तो शहद हो गया, है या नहीं? मधुमक्खियों ने जो है, और ये था, तो अब मुंह में लेके एकदम घुमा के थूक दिया, वही क्या हो गया? तो शहद हो गया। अब लोग कहते हैं खाया तो बड़े मन से था। आजकल तो हनी चिली पोटैटो हज़रतगंज में बड़ा फेमस है। कल मैंने कई बच्चों को खाते देखा तो मैंने बुला के बताया कि ये है क्या, समझ लो। तो अब देखो आगे खाते हैं कि नहीं। और ये तो अरे भाई मुझे नहीं दिया उन लोगों ने, तो मैं यही सब मिसगाइड करूँगा और क्या करूँगा।
भाई ऑफ़र करना चाहिए था ना कि सर आप भी लोगे, तो फिर मैं ना कहता, लेकिन अब दिक्कत यही आ गई कि जो है, तो आगे चलिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ये। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड, क्लियर है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बात और है, नेचर किसको फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को कि सेल्फ पॉलिनेशन? तो आप लिखे, अगली लाइन से लिखिएगा, इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, एक हेडिंग है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, एक हेडिंग डालते, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आप लिखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं आउट ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग कहते हैं। द क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। आप लिखे, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। एंड नेचर फेवर्स, एंड नेचर फेवर्स बाय मेनी एफर्ट्स, नेचर फेवर्स बाय मेनी एफर्ट्स, और नेचर इसको फेवर करता है बाय मेनी एफर्ट्स, बाय मेनी एफर्ट्स, कई एफर्ट्स के ज़रिए ये नेचर इसको फेवर करता है। तो आगे आप लिखिए, सो कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, उन्हें क्या कहा जाता है? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। तो नेचर उसको फेवर करता है और उसे क्या कहते हैं? इन, यानी नेचर ने जो जो प्रयास किए, नेचर ने जो जो प्रयास किया इसको फेवर करने के लिए, उन सब को क्या कहते हैं? नहीं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बोलो भाई, बताइए, एग्जाम्पल बताइए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के। तो डैश करके पहला लिखे, पहला लिखे कि डेवलपमेंट ऑफ डायोसियस प्लांट्स। अगर नेचर को फेवर ना करना होता तो डायोसियस प्लांट ही क्यों बनाता? बोलिए, नेचर अगर फेवर ना कर रहा होता तो डायोसियस प्लांट ना बनाता ना। नेचर फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन को, और क्रॉस पॉलिनेशन के फेवर करने के लिए जो एफर्ट्स नेचर ने किया था उसे आपने क्या नाम दिया? इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या? डेवलपमेंट ऑफ डायोसियस प्लांट्स है। डायोसियस प्लांट होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन छोड़ और हो ही क्या सकता है? क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट लिखते, दूसरा पॉइंट लिखे और लिखे कि एब्सेंस ऑफ कंपैटिबल प्रोटीन, एब्सेंस ऑफ कंपैटिबल प्रोटीन, और कंपैटिबल प्रोटीन का ना होना। और ये बात हम लोग कहीं कह चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कंपैटिबल प्रोटीन नहीं होगी तो अपना पॉलिन ग्रेन ही इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। बोलिए, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लिखा नहीं रहा हूँ। जब अपने फ्लावर का पॉलिन ग्रेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो दूसरे फ्लावर का करेगा, और उसे आप क्या नाम दोगे? दैट इज़ कॉल्ड एज और क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग कहोगे। चलिए एक पॉइंट और क्लियर करिए ज़रा, हमारा एक पॉइंट और क्लियर करिए, और तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। और नो सिंक्रोनाइजेशन इन मैचुरेशन, नो सिंक्रोनाइजेशन इन मैचुरेशन। मुझे लगता है ये भी मैं आपको लिखा चुका हूँ कि अगर मैचुरेशन में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मान लीजिए मैच्योर, पहले मेल मैच्योर हो गया तो भी नहीं होगा, पहले फीमेल मैच्योर हो गया तो भी नहीं होगा। दैट इज़, दो वर्ड्स लिख लेते हैं, दो वर्ड्स लिख लेते हैं, प्रोटेंड्रस,
प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन का पहले मैच्योर होना, और प्रोटेंड्रस का मतलब मेल का, प्रो का मतलब होता पहले, तो प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्रस कंडीशन, ये भी हो सकता है। नेचर इस तरह से भी फेवर कर सकता है। एक और पॉइंट लिखते हैं आप, चौथा लिख लेते हैं, एलेलिक कॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक्स का मसला है, ये आपको याद करना होगा। और लिखते हैं एलेलिक कॉम्बिनेशन, एलेलिक कॉम्बिनेशन, एलेलिक कॉम्बिनेशन, एलेलिक कॉम्बिनेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन, एलेलिक कॉम्बिनेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन leads to, allelic combination in cell pollination leads to the breakdown of zygote, leads to the breakdown of zygote। आपको लगता नहीं ये मैंने नेगेटिव लिखाया है? नेगेटिव मैंने कहा सेल पॉलिनेशन होगा, जो जाइगोट बनेगा उसमें जो जीन का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से जाइगोट का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका मतलब सेल पॉलिनेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा? क्रॉस पॉलिनेशन। ऑप्शन क्या बचा? क्रॉस पॉलिनेशन, राइट ना? तो द ऑप्शन इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलिए दूसरा एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, और दूसरा एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। और पांचवा है, शायद 4 लिख चुके हैं ना, पांचवा लिख लेते हैं। कभी अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि ये है कार्पेल, ये है कार्पेल और ये है स्टेमन, क्या आपको लगता है स्टेमन की लंबाई कम पड़ गई, अब पॉलिनेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट ना? इसका मतलब अनइक्वल साइज ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेल पॉलिनेशन को रोक देगा, और सेल पॉलिनेशन रोक देगा तो ऑप्शन क्या बचा? क्रॉस पॉलिनेशन, राइट ना? तो आप लिखे अनइक्वल साइज ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल, अनइक्वल साइज ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल, अनइक्वल साइज ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल। स्टेमेंस और कार्पेल का जो अनइक्वल साइज है, अनइक्वल साइज ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल, कार्पेल और प्रिवेंट्स द सेल पॉलिनेशन, prevents the cell pollination, that is adaptation for cross pollination। that is adaptation for cross pollination। क्रॉस पॉलिनेशन का ये क्या है? एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कोई डाउट? तो दिस इज द एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके है, चलिए और एक बात बताइएगा कि ये कह रहे थे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। नेचर किसको फेवर करता है? क्रॉस, और उसको कहते क्या? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और कुल कितने पॉइंट्स आपने लिखे? 5। ये बीच में एक शब्द आया एलेलिक कॉम्बिनेशन, एक बीच में एक वर्ड आया क्या? एलेलिक कॉम्बिनेशन। तो एलेलिक कॉम्बिनेशन का वर्ड हम लोग चैप्टर 5 और 6 में क्लियर करेंगे, राइट ना? व्हाट आर द एलिल्स? किसी ने जेनेटिक्स पढ़ी स्कूल में? अभी शुरू नहीं हुई। तो स्कूल में रिप्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ा रहे हैं? जेनेटिक्स? अच्छा, अब छुट्टी हो गई, अब पढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग। अच्छा ठीक है, तो छुट्टी हो गई तो आप लोगों को कोचिंग में कहना चाहिए था सर 6 दिन क्लास चला दीजिए, कुछ तो ऑफर करना चाहिए अपनी तरफ से। आपको कोचिंग में कहना चाहिए था 4 दिन के बजाय 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन चला दीजिए। 5 दिन चलती है ना?
तो आखिरकार 2 दिन क्यों ख़राब कर रहे हैं? स्कूल में आप जाते हो इसीलिए आप पे प्रेशर रहता है, तो आपको नहीं बुलाते हैं। आपको कहना चाहिए था थोड़ा और पढ़ाइए, स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं तो। बहुत ज़्यादा हम होमवर्क के बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है। होमवर्क अभी कोई कर तो रहा नहीं, वो करेंगे आखिरी दिन ही, और या तो उसी दिन हो गया होगा या फिर आखिरी दिन होगा, बीच में नहीं होता। रिक्शे पे जाते समय आखिरी दिन कर रहे होते होमवर्क। हाँ, तो ये है इम्पोर्टेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में ये सारी बातें ख़त्म हुई, राइट ना।